मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर होता क्या है? जिसमें दूध और पानी को अगर मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसे मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि ये मिल्क है हमारा और ये वाटर है। वाटर में मिल्क क्या होगा? मिल्क में कितना 100% मिल्क होगा और वाटर में मिल्क कितना होगा? 0% होगा, वाटर 100% होगा। दोनों का 100 लीटर लेते हैं, 100 लीटर मिल्क का और 100 लीटर वाटर का। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, 200 लीटर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें कितना मिल्क होगा? परसेंटेज निकालिए। 50% मिल्क होंगे और 50% वाटर होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगेशन। दोनों का सेपरेट रेशियो कितना है उसको एलिगेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 160 रुपये प्रति केजी और 210 रुपये प्रति केजी वाली दो प्रकार की रेसिन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्रति केजी मिश्रण का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे दो रेसिन है हमारे पास, एक है 160 रुपये प्रति केजी, दूसरा है 210 रुपये प्रति केजी। तो जो मिक्सचर का रेट होगा वो क्या होगा? इन दोनों के बीच में आएगा। क्या आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 160 का अगर मिला रहे हैं और 160 का अगर मिला रहे हैं और 210 का मिला रहे हैं तो 210 से बड़ा यहाँ कुछ नहीं है और 160 से छोटा कुछ नहीं है, यानी मिक्सचर का रेट दोनों के बीच में आएगा। दोनों के बीच में कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे? 2 और 3 यानी 5 यूनिट ले रहे हैं। 160 का 2 यूनिट और 210 का 3 यूनिट। यदि मान लेते हैं 160 का रेट का मिक्सचर है, ठीक है, तो 160 वाला अगर इसमें मिलाएंगे, 160 वाला अगर मिलाएंगे तो ये कितना चेंज करेगा मिक्सचर में? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमने 160 माना है। ठीक है, यदि 210 का मिलाएंगे तो 210 वाला कितना चेंज करेगा? पर यूनिट वो 50 का चेंज करेगा। और कितना यूनिट ले रहे हैं? 3 यूनिट ले रहे हैं। टोटल कितने हैं? हमें 5 हिस्सों में बांटने हैं। ये 5 यूनिट दिया हुआ है, 5 हिस्सों में बांटने हैं। ठीक है, तो 5 दहें 50 यानी 160 प्लस 30, 190 रेट आ जाएगा उसका। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा है, दूसरा तरीका जैसे 160 का रेट है और ये 210 का रेट है, तो हमें 2 यूनिट और 3 यूनिट लेना है। इसका मान लें मिक्सचर का रेट x है। ठीक है, तो 210 माइनस एक्स, 210 माइनस एक्स बटा x माइनस 160, x माइनस 160 कितना के बराबर होगा? 2/3, क्योंकि 210 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, 210 माइनस ये x करते हैं तो ये 2 लिखते हैं, और x माइनस 160 करते हैं तो ये 3 लिखते हैं। तो ये इस रेशियो में आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 190। दोनों में से किसी मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक शेफ के पास अम्ल और पानी के मिश्रण के 2 कैन हैं। वह दोनों कैन की सामग्री को एक बीकर में मिला देता है। परिणामी मिश्रण में आधा पानी और आधा अम्ल है। आधा पानी और आधा अम्ल बोले तो एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा एसिड। इसको एसिड लिख लेते हैं, इसको वाटर लिख देते हैं। ठीक है, उसके कैन 1 और कैन 2 की सामग्री को किस मात्रा में मिलाया? यदि कैन 2 में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, कैन 2 में क्या है? कैन 2 में क्या है? पानी और अम्ल, सॉरी, अम्ल और पानी। अम्ल कितना है? 2 है, और पानी कितने हैं? 3 है। और कैन 1 में कितना है? कैन 1 में कितना है? 5:3 है, 5 और ये 3 है। तो हमें इसमें क्या निकालनी है?
किस अनुपात में मिलाया है, किसको, इन दोनों को, ठीक है, वो निकालनी है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसमें एसिड का निकाल लेंगे, एसिड का परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर निकालेंगे इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये 50% उसमें प्रोपोर्शन एसिड का आ जाए, ठीक है। तो कैन 1 में एसिड कितना है, निकाल लेते हैं एसिड वॉल्यूम। इसमें मिक्सर में कितना आया है, फिर मिक्सर में है 50%, यानी 1/2। इसमें कितना है, एसिड है 2/5, और इसमें है 5 यूनिट है किस पे, 8 पे, 5/8। तो हमें मिलाने हैं इन दोनों को, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 2/5 और ये 5/8। तो लाने कितने हमें, 1/2 लाने हैं, 5/8, इसके घटा देंगे, 5/8 से 1/2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा। और 1/2 से 2/5 घटा देंगे, 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम ले लेंगे 10, 5 बार मिलेगा 5, 5 दूना 10, 4, 1/10, ठीक है। 80 से गुना कर दो, फ्रैक्शन हट जाएगा नीचे से, ये 10 आ गया और ये 8 आ गया, यानी 5/4। ये ऑप्शन ये क्या आ गया, यह 4/5, बी नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र में अल्कोहल और पानी का 80 लीटर मिश्रण 3:7 के अनुपात में है। यदि पात्र में से 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी डाल दिया जाए, क्या है, अल्कोहल और पानी है किस रेशियो में, 3:7 में, ठीक है। और उसमें से 40 लीटर निकाल लेते हैं, 80 में से 40 निकाल लिया और फिर उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, 80 थे, और अल्कोहल 80 का कितना है, 3/7, 3:7 में, यानी 3 कितने पे, 10 पे। ये हमारा क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, ठीक है। जो पहले हमारा सॉल्यूशन था उसमें ही अल्कोहल का वैल्यू आ गया, यानी 10 से 8 है 80, 8 यानी 24 यूनिट था पहले। 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी डाल दिया गया, तो हम देखेंगे 40 लीटर मिश्रण निकाला है और उस पास जो है 40 लीटर पानी डाल दिया, तो अल्कोहल कितना बचेगा, यानी 24 थी, तो 80 में से 40 निकाल लिया तो ये आधा हो जाएगा, यानी 12 अल्कोहल बच गए। और तो फिर 40 मिला दिया था उसने, तो 80 हो गया था सॉल्यूशन, यानी ये 40 और ये 40 टोटल 80 थे। इसमें से ये 40 निकाल लिया, ये 40 निकाल दिया, तो कितने बच गए, 40 बच गए थे हमारे, ठीक है। तो अल्कोहल 24 थी, 12 इसमें 12 इसमें, तो ये 12 तो निकल गया, ये ऊपर वाला जो है 12 तो निकल गया हमारा, तो इसमें कितना बचा अल्कोहल, 12, और पानी मिलाया है 40, ठीक है। यानी 12 ये हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 28, तो पानी कितने हो गए, 68, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 17 चौका 68, 3 चौका 12, 3:17। दूसरा तरीका इसको बनाने का है, जैसे कि टोटल अल्कोहल 80 थे, तो इसमें 3/10 क्या था हमारा, अल्कोहल था, इंटू करेंगे यहाँ से 1 माइनस जितना निकाला है, 40 निकाला है, और जितना वॉल्यूम था 80 था वॉल्यूम, तो ये हमारा अल्कोहल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर से 8 दिया 24, ये 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 24 गुना 1/2, 12 यूनिट, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा तरीका है ये बेस्ट तरीका है, इसी से बनाते हैं, जिसमें कि कुछ मात्रा निकाल कर कुछ मात्रा उसमें डाल दिया जाता है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, ठीक है। एक कैन में 2 तरल पदार्थ अंगूर के रस और अनानास का रस का मिश्रण है। क्या है, एप है, अंगूर है और अनानास है, पाइनएप्पल है, ठीक है।
जब कैन से 8 लीटर मिश्रण निकालकर कैन को अनानास के रस से भर दिया जाता है तो अनुपात 13:14 हो जाता है। पहले कितना था? 13:11 था, अब हो गया 13:14। किससे रिप्लेस कर दिए? इसको जो है इससे 8 लीटर निकाल लिया और फिर 8 लीटर जोड़ दिया पानी। 8 लीटर सॉल्यूशन निकाला था और फिर 8 लीटर क्या दिया है? अनानास से भर दिया, पाइनएप्पल से भर दिया। ठीक है, तो 13:14 हो जाता है। कैन में प्रारंभ में अनानास का रस कितना लीटर था? तो पूछ रहा प्रारंभ में यानी इनिशियली कितना लीटर था उसमें पाइनएप्पल। तो हम एप्पल का निकाल लेंगे। कितना है? 13 यूनिट कितने पे? सॉल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम है वो मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं। तो ये 13/24, 13 यूनिट है 24 पे। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं कितना? 8 लीटर निकाल रहे हैं किस पे? x पे। तो बाद में हमारा कितना बन जा रहा है? 13/27 बन जा रहा है। यहाँ x से गुना कर देंगे। 8 तिया 24, 9 तिया 27। ये 13 से 13 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8। ये हो जाएगा x - 8/x = 1/9। ठीक है, 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9x - 72 उधर चला जाएगा 8x। यह आ गया x = 72। तुम्हारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो निकल के आ गया 72। ठीक है, तो पूछ रहा है अनानास का रस। अनानास का रस का कितना था? ये रेशियो 13:11 है। इसमें 11 यूनिट अनानास है, यानी 11/24 क्या है? अनानास है। टोटल वॉल्यूम 72, 24 तिया 72, 11 तिया 33 लीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडी वाली कैंटीन के एक दुकानदार ने 4 kg चावल का एक पैकेट बनाने के लिए 4:1:3 के अनुपात में चावल की 3 किस्में x, y और z को मिलाया। यहाँ x, y, z 3 प्रकार की चावल है और उसे 4, 1 और 3 के अनुपात में मिलाता है और इसका रेट कितना है? 2, 4, 6 है। ठीक है, चावल के पैकेट का मूल्य क्या था? x, y, z। इसका रेशियो क्या है? पहले रेट लिख लेते हैं, 2, 4, 6 रेशियो। ये रेट हो गया, ये रेशियो लिख लेते हैं। किस अनुपात में मिलाते हैं? 4, 1 और 3। ठीक है, तो हमारा टोटल खर्च कितना आएगा? 2 × 4 8 यूनिट, 4 × 1 4, 3 × 6 18। ठीक है, x का कितना? 8 हो जाएगा और ये 4 और ये 18। तो 4 kg का रेट पूछ रहा है। हमारा रेशियो कितना है? यहाँ 8 यूनिट है। ठीक है, और ये पर kg दिया हुआ है, मतलब 1 kg का रेट कितना है? 2, तो उसका 4 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल है वो कितना निकल के आएगा? 8 kg का आएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो 8 आ रहा है। ये टोटल 8 आ रहे हैं। तो 18 4 22 8 30। 4 kg के निकालने हैं, 2 से भाग दे देंगे 15। ठीक है, ये ऑप्शन 15। दूसरा क्वेश्चन है 84 प्रति kg और 96 प्रति kg मूल्य के तीसरी किस्मों के चावल के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2 रेट का चावल है, 84, 96 और तीसरे का मालूम नहीं है। रेशियो है 1, 1 और 2। तो मिश्रण का मूल्य 99 रुपये प्रति kg आता है। ठीक है, तो तीसरी किस्म चावल का मूल्य प्रति kg ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तीसरी kg के चावल का मूल्य जो है हम निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबको मिक्स कर रहे हैं, ये हम डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिफरेंस देख लेंगे। जैसे 84, 96 और x का 84 कितना कम है 99 से? 15। और ये 96 - 3 कम है, x का मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं, 99 प्लस x कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? x का। ठीक है, ये तीनों को मिला के हमें 99 वाली बनानी है। रेशियो रखनी है 1, 1 और 2।
तो -15 गुना क्या करेंगे 1, जो डिफरेंस है उसको सबको जोड़ देंगे और वो 0 के इक्वल में हो जाएगा। तो -15 गुना 1 प्लस -3 गुना, इसका रेशियो कितना है 1 प्लस 2 गुना इसका x है डिफरेंस, x गुना रेशियो 2। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या आएगी 0। 0 क्यों आई है? क्योंकि 84 जो है ये हमारा उसको क्या ला रहे हैं 99 पे। 99 हमारा सॉल्यूशन का डिजायर्ड वो रेट है। ठीक है, 99 रुपये किलो हमें बनानी है। तो 99 से ये 15 कम है, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा -15, ये -3 प्लस 2x इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, x की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये हमारे रेट निकल के क्या आ जाएगा 99 प्लस x की वैल्यू 9, 108। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अम्ल ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20, 30 और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। कितना है? 20%, 30% और 40%। ठीक है, इन्हें 3, 5, 1 के अनुपात में मिश्रित किया गया। 3, 5 और ये रेशियो हो गया हमारा, जिसमें 30% सांद्रता वाले विलयन प्राप्त होता है। 30% सांद्रता वाले जो है हमारा विलयन प्राप्त होता है, यानी यहाँ लिख देंगे 30, ये हमारा डिजायर्ड मिक्सचर का सांद्रता है। यहाँ से सबका डिफरेंस ले लेंगे। 20 का 30 से कितना है -10 है, ये 0 है, ये कितना है +10%। तो 20 को कितना मिला रहे हैं 3 रेशियो मिला रहे हैं, यानी -10 गुना 3। ठीक है, प्लस ये 0 वाले का तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 5, ये +10% गुना इसका कितना है ए ले रहे हैं रेशियो, ये क्या हो जाएगा 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए।